अब नेक्स्ट में प्रैक्टिस में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं, तो इसको हम दबा देंगे। अब सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ फविले हैज़ अ डॉग पॉपुलेशन ऑफ 1,03,100 dogs and a cat population of 98,975 cats. Which type of pet dogs in the city have more of? Dogs कितने हैं? 1,03,100 और cats हैं 98,975। वो 98,000 है, वो लैक्स में है, तो कौन ज़्यादा है? डॉग्स ज़्यादा हैं, डॉग्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम इसको प्रेस कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। देखो हमारा आंसर सही है। अब देखना, अभी यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही जाएंगे, नीचे 4 डॉट्स भी आ गए हमारे। द टेबल शोज द एलिवेशन ऑफ 3 माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की 3 माउंटेन्स हैं और उनकी हाइट बताई है हमारी फीट्स में। एक है 14,500, दूसरी है 14,428 और थर्ड है 14,505 फीट। मतलब माउंट एल्वर्स्टोन जो है वो 14,500 फीट है, माउंट मैसिव जो है वो 14,428 फीट है और माउंट विटनी जो है वो 14,505 फीट है। Abe is trying to guess the elevation of the university peak. She knows that it is taller than Mount Massive but not as tall as Mount Alvestor. वो बताते हैं कि वो एक माउंटेन और है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी पीक, और उसको ये पता है कि वो जो यूनिवर्सिटी पीक है वो माउंट मैसिव से ज़्यादा है बट माउंट एल्वेस्टोन के बराबर नहीं है। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद एन एलिवेशन Abe could guess for the elevation of the university peak. तो 14,428 से ज़्यादा और 14,500 से कम, तो हमारा होगा 14,475 ले लेती हूँ मैं। अब चेक करती हूँ। अब देखो मुझे कैसे पता चला, यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ कुछ भी नंबर उन्होंने बोला कि 14 माउंट मैसिव से ज़्यादा है, तो वो नंबर लेना जो 14,428 से ज़्यादा है और 14,500 से कम होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जो नंबर 14,428 से ज़्यादा हो और 14,500 से कम हो आपको करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, मिस बीच एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू यूज अ रीडिंग लॉग to keep track of number of minutes they spend reading over the summers. The table shows the reading minutes for several of her students who love to read. Students and their reading minutes. Jess 1,185 minutes, Kishi 990 minutes, Shari 1,200 minutes. Put the students in order from fewest मतलब lowest रीडिंग मिनट्स टू द मोस्ट रीडिंग मिनट्स, मतलब सबसे पहले उसका नाम होना चाहिए जो सबसे कम रीडिंग करता है, उसके बाद उससे ज़्यादा और उससे बाद उससे ज़्यादा। तो सबसे कम किसने किया? सबसे पहले किसी है, तो किसी को सबसे पहले लिख दिया। किसी के बाद कौन आया? जेस, और फिर आ गया शैरी, और फिर ये आ गया चेक। अरे ये क्या हो गया?
पहले आया किशी, फिर आया जेस और फिर आया शेरी, है ना, और फिर चेक कर दिया, सही हो गया। ठीक है, देखो जैसे सही होता है ये पर्पल कलर बढ़ता जाता है कहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन अपने आप गलत करके बताऊंगी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं गलत करूंगी, चाहे मेरे को आता है मैं फिर भी गलत करके दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी गलत हो जाए तो क्या होता है। एट ए डोमिनो टॉपलिंग कॉम्पिटिशन टीम डी सक्सेसफुली टॉपल्स 14,392 dominoes. Team Stack successfully topples 14,349 dominoes. ये है 14,392 और ये है 14,349. The prize goes to the team that topples more dominoes. तो जिसके ज़्यादा, अब ज़्यादा किसके है, 14,392, ये कौन सी टीम है, डी टीम है, ठीक है ना। आपको बताना है कि विच टीम वुड विन, जिसके ज़्यादा होंगे वही जीतेगा, पर मैं क्या करूँगी, मैं जिसके कम है ना वो कर दूँगी ताकि गलत हो जाए मेरा आंसर। ये मैंने बी पे कर दिया, होना टीम डी चाहिए था पर मैंने बी कर दिया। अब देखती हूँ क्या होता है। देखो इधर क्या है, नॉट क्वाइट येट। अब इसमें है कि कई बार क्या होता है हम बार बार ट्राई करते हैं तब भी हमारा आंसर सही नहीं आता, तो आपने क्या करना है, मूव ऑन कर देना है, नहीं तो एक बार ट्राई करके देख लेना। पहले एक बार ट्राई करके देख लो। अब मैंने ट्राई कर दिया, ये ट्राई कर लिया मैंने, ठीक है ना, और फिर चेक अगेन किया, अब सही हो गया मेरा आंसर। पर देखो यहाँ ग्रीन नहीं हुआ मेरा क्योंकि मैंने पहली बार इसको गलत किया था। अब मुझे शो समरी आएगा, तो जब समरी आएगी तो मेरे 3 आउट ऑफ 4 आ गए और 325 वो आ गए, पॉइंट्स आ गए मेरे। और साथ में देखो पहली बार मेरा पूरा ठीक था तो पूरा पर्पल हो गया था ना, पूरा पर्पल हुआ था, अब पूरा पर्पल नहीं हुआ, अब थोड़ा सा क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था। जब तक क्वेश्चन गलत कर दोगे वो फिर बोलेंगे ट्राई अगेन, तो हम ट्राई अगेन कर लेंगे ताकि हमारा सारे पॉइंट्स ठीक आ जाएं, ठीक है। तो ये हो गया, लेट्स गो, अब फटाफट कर लेते हैं। अच्छा, द टेबल शोज द वेट ऑफ सेवरल एनिमल्स इन द जू इन पाउंड्स। जिराफ 2190, polar bear 2208 and crocodile 2200. A hippopotamus at the zoo weighs more than crocodile but less than polar bear. बता, क्रोकोडाइल से ज़्यादा होना चाहिए, पोलर बियर से कम होना चाहिए। तो क्रोकोडाइल से कुछ भी ज़्यादा पर पोलर बियर से 200 से ज़्यादा और 208 से कम, कुछ भी डालोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब मैं सपोज करो यहाँ डालती हूँ 2